देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से क्या समझते हो बाबू? बोलो बोलो। हेलो। किसी चीज का फैक्टर निकाल। फैक्टर। अच्छा, फैक्टर क्या हाँ। होता है? फैक्टर क्या होता है बाबू? जैसे कि देखो, इसको एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फैक्टर। जैसे कि 12 हम लोग कंसीडर किए, ठीक है। 12 किसका किसका टेबल में आएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। फिर 3 से, 4 से, 6 हाँ, से और 12 से, थ्री ठीक है। से या फोर। तो ये सब जो नंबर है ये सब 12 से, फैक्टर है। हाँ। क्या है? फैक्टर है क्या जी का? 12 का ना। फैक्टर हम्म। देखो। 12 का। ठीक है। फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। फैक्टर समझ गया ना? जिस जिस नंबर हाँ से, ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल होता है वो नंबर उसका फैक्टर होता है उस नंबर का, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ होगा कहीं पे, मैं भी डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। इसी टाइप से लिखा हुआ होगा या फिर नहीं भी दिया होगा, सब जगह मैक्सिमम जगह में ना एग्जांपल से समझाता है, ठीक है, फैक्टर्स को देख लेना। नंबर रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज हाँ। said to be प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होता है। प्राइम नंबर जानते हो ना, पढ़ाए हैं? हम्म। प्राइम नंबर नहीं जानता है? क्या होता है? हेलो। जानते हैं। क्या हो गया बाबू, सब भूल गया? जो जो नंबर खुद से और हाँ। 1 से डिविजिबल वन होता से, है। यानी कि जिसका टू फैक्टर होता है ना, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय हाँ। वन एंड इटसेल्फ, या फिर द नंबर विच है ओनली टू फैक्टर ना, वो क्या होता है? वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। हाँ। हेलो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम लोग प्राइम नंबर से फैक्टराइज करते थे। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो टू होता है कि नहीं? हाँ। जो कि इवन प्राइम नंबर है। कैसा है? इवन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में भी इवन। पूछता है बाबू कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो टू सिर्फ एक लौता इवन प्राइम है, ठीक है। इसके बाद होता है थ्री, फिर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 होगा, ठीक है। 13, फिर 5। 4। क्या चीज? क्या बोले? आवाज तुम्हारा कट कट के आता है बाबू, कैसे होगा इसमें? हेलो। हेलो। हाँ। कट जाता है तुम्हारा आवाज जी, कैसे होगा? अभी ठीक आ रहा है, हाँ चलो भैया। बोलो। अभी बोलो। 13 के बाद क्या होगा? 17 ना। 17। 17 के बाद 19, ये इतना समझो, इतना सब हाँ। बेसिक याद रखना, ठीक है। ये सब बेसिक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मतलब प्राइम नंबर हाँ। से फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो सपोज हम लोग 12 को फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से ट्राई करना है। देखो टू का टेबल में आता है, अगर आता है तो दे दो। 2 6 जा 12। फिर से देखो टू ही से ट्राई करना है, टू से जाएगा। 12। 2 2 3 जा 6। अब इसके बाद थ्री से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3। तो ये तो इजी हो गया, ठीक है। और अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं, प्राइम नंबर से जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखो फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी जैसे कि हम तुमको बताए थे ना 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, बताए थे ना। इसी टाइप से देखो 5xy के हाँ। बारे में बताया है, ठीक है। तो 5xy को तुम क्या लिख सकता है? 5 फाइव इंटू एक्स इंटू इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, ठीक है। वाई। इसका कहने का मतलब, देखो ये जो 5 है, 5 इससे डिविजिबल है कि नहीं? तो 5 एक फैक्टर है इसका, ठीक है। इसी तरीके एक्स हाँ। भी एक फैक्टर है, वाई भी एक फैक्टर है, और एक फैक्टर क्या है? एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई, ठीक है। एक बार तुम 5x भी बोल सकते हो ऐसे करके, ठीक है, 5y। तो इसमें क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द फैक्टर्स 5x and y, 5xy कैन नॉट बी फर्दर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। वी कैन नॉट, we may say that 5xy are prime factors of 5xy. In any algebraic expression, word we use the word irreducible in place of prime। कहने का मतलब प्राइम का मतलब ये होता है उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते ना। जैसे कि कोई भी नंबर है प्राइम हाँ। नंबर 17, तुम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकता, इसको सिर्फ 17 × 1 लिख सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता। छोटा मोटा ये सब जानना नहीं है। मैंने तुमको क्या कॉन्सेप्ट बताया ऊपर में, पता चला ना? फैक्टर के बारे में बताया। हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम नंबर से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, डायरेक्ट सीखो। देखो एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाता है थोड़ा। देखो
12ab² और 515ab² है, ठीक है। इसको क्या करना है बाबू, तुमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। सुन रहे हो? हाँ देखो 12ab हाँ स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a² b को, 12a² b को तुम लिख सकते हो। 12 को सबसे पहले फैक्टराइज करो, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6, टू टू इंटू जा सिक्स 12 लिख सकते हो। मतलब 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, क्या बोलते हो? लिख सकते। और a² को a × a, ठीक है। ए इंटू ए और b को b, ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो बाबू, 15ab²। सबसे पहले 15 को फैक्टराइज करोगे तो तुमको मिलेगा, देखो 15 को ऐसे करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया ना, ठीक है। 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, हाँ तो 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 × a × b × फाइव b, ठीक है। ये इन दोनों का फैक्टराइजेशन है, बी। ठीक है। अब देखो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, दोनों में देखो क्या क्या चीज कॉमन है बाबू, क्या क्या चीज कॉमन है, तो देखो 3 इसमें है, इसमें भी 3 है कि नहीं। हाँ इसमें है। एक ए दिख रहा है, इसमें एक ए दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक भी दिख रहा है, हाँ इसमें एक भी दिख रहा है, ये सब चीज कॉमन है, तो इसको क्या करोगे, दोनों यहाँ पे प्लस में है ना बाबू, तो देखो इसको डायरेक्ट देखो, जो हम लोग का देयरफॉर करके देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो हम लोग का है क्या है, 15, 15 नहीं है, 12 है, सॉरी, 12a²b प्लस 15ab², ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ए इसमें कॉमन क्या स्क्वायर दिख रहा है, 3ab, क्या कॉमन दिख रहा है, थ्री हेलो, ए बी 3ab। अब देखो 3ab कॉमन अगर दिखा, ठीक है, तो 3ab के अलावा क्या बचा, देखो 2 2 जा 4 बचा, 4 बचा कि नहीं इसमें ऊपर वाले टर्म में, और ए बचा ना, 4a बचा कि नहीं, हाँ फिर हाँ प्लस है तो प्लस दे दो। अब 3 3 निकाले हैं तो 5 बचा हुआ है, यहाँ पे देखो 5 बचा हुआ है सेकंड टर्म में, तो 5 लिखेंगे। और ए तो बचा आ हुआ। गया है, और बी, एक बी आया है, एक भी बचल है, तो 5b। तो देखो ये जब हम लोग इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, कहने का मतलब 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे किसका से, 4a + 5b से, तो ये जो हम लोग का फोर एलएचएस है, प्लस ठीक फाइव है, बी। एलएचएस, एलएचएस कहने का मतलब इन दोनों का सम, ठीक है, ये आएगा, आएगा कि नहीं। तो यही हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है। देखो ऐसे ही करना है फैक्टराइज, समझ रहे हो, मतलब कॉमन निकालना है, हाँ ठीक है। तो देखो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीग्रुपिंग भी करते हैं, यहाँ पे बताएगा। देखो जैसे कि एग्जांपल से समझो, नीचे दिया हुआ होगा रीग्रुपिंग क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को करो, अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हाँ 6xy - 4y + 6 - प्लस 9x, ठीक है। अब देखो हाँ सबसे पहले स्टेप में क्या बोल रहा है, देयर इज अ कॉमन फैक्टर अमोंग ऑल टर्म्स। देखो इन सब में से कुछ कॉमन होगा, देखो कॉमन निकालना है तो एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे भी दिमाग लगाओ, ठीक है, अपने तरफ से और शॉर्टकट में दिमाग लगा सकते हो, एलसीएम एचसीएफ जरूरी नहीं है निकालना। तो देखो कॉमन निकालना है मतलब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन एच फैक्टर, ठीक है। तो देखो फैक्टर 6 का 6 है, और क्या है, प्लस माइनस को नहीं देखना है अभी, बस देखो 6 4, और क्या है, फिर 6 है, सिक्स और एगो 9 है, ठीक है। इन सब में क्या कॉमन आ सकता है बाबू, सब में अगर तुम देखो, तो देखो बाबू आ, इसको ग्रुपिंग करना है, क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड है ना, देखो क्या करना है, रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुप तो इसमें तुमको देखना है कोई दो को देखना है, किसको देखना है, कोई दो, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है, इवन नंबर दिख रहा है तुमको, हाँ हेलो, और ये दोनों देखो ये भी इवन है, ठीक है। ये भी इवन हाँ है, बट तुम इसमें देखो, इसमें 3 कॉमन आ सकता है, क्या बोलते हो, हाँ 3 का टेबल में ये कॉमन आएगा, और ये वाला में हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बोलते हो, 2, और वाई भी हाँ दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिग्रुपिंग करना है, जो जो टर्म एक जैसा लगेगा उसको एक जगह रख के सब कॉमन निकालना है, ठीक है। देखो इसको अगर हम लोग कॉमन निकाले, साइड में जगह ले लेते हैं थोड़ा सा, इतना में स्क्रीन दिख जाएगा ना, लिखा हुआ जो बुक का लिखा हुआ है, तो देखो आ, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, 2 का टेबल में 6 आएगा, और यहाँ पे 4 भी आएगा, आएगा ना। और देखो वाई वाई है दोनों में, हाँ है कि नहीं, तो 2y कॉमन निकाल सकते हैं इन है, दोनों टर्म में, 2y कॉमन निकाले तो क्या बचा, हाँ फर्स्ट के लिए
3x बचा। हम्म। हाँ और माइनस क्या बचा? टू 2 टू जा 4, यही हो गया ना। हाँ हम्म। अब इसी टाइप से देखो यहाँ पे 6 - 9x है कि नहीं? है अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दो, ठीक है। अब 6 और 9 में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? 3। 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो 9 बाबू, अब देखो यहाँ पे देखो तुम, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो केयरफुली। यहाँ पे 3x - 2 है और यहाँ पे क्या है? 2 - 3x, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, ठीक है। क्या कॉमन निकालते हैं? माइनस, ठीक है। माइनस तो ये 3x - 2 बन जाएगा। तुम देखो दिमाग से देखो, 2y × 3x - 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये +3 क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। और इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये 3x जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। प्लस में। तो +3x हो जाएगा। हाँ तो इसको तुम लिख सकता है 3x - 2 लिख सकते हो। अब देखो दोनों में हम लोगों को एक हाँ चीज कॉमन मिला, मिला कि नहीं? ये मिला। कॉमन मिला। तो देखो यहाँ पे 3x - 2 को कॉमन निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 2y - 3 मिलेगा। हाँ तो देखो अब माइनस फैक्टराइज हो गया, मतलब दो को मल्टीपल के फॉर्म में ऐसे लिख दिए, ठीक है। बीच में देखो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। मतलब ये हम लोग का फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही हाँ किया है। देखो 3x - 2 देखो लास्ट में लाया है, और 2y - यही मेथड है बाबू, ठीक है। हाँ तो देखो इसको डायरेक्ट तुम करो एक्सरसाइज, ठीक है, हो जाएगा फैक्टराइज। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है ना। क्या हाँ निकालना है? कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो देखो सबसे पहला 12x और 36 है, ठीक है। तो 12x को तुम देखो, 12 को फैक्टराइज करो। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 2 जा 4, 3 जा 12 लिख सकते हो। और नहीं आता है तो ऐसे करो, 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। आया कि नहीं? 2 × 2 × 3। हाँ हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब x है तो x को क्या लिख दो? x हो गया। एक अब इसी टाइप से 36 को फैक्टराइज करो। किसको? 36 को। अगर डायरेक्ट 36 नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे लिखो, लिख के करो, ठीक है। 36 को लिख लो, उसके बाद नीचे लिख दो 36। देखो 2 1 जा 2 8 जा 3 3 जा 3 1 जा। हो गया? कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। क्या लिख सकते हो 36 को? 2 × 2 × 3 2 × 3 × 3 9 × 4 = 36 होता है, ठीक है। यही हो गया। अब देखो दोनों हाँ में कॉमन क्या दिख रहा है बाबू? एक दो इसमें भी है, और को 2 दिख हाँ रहा है, और को 3 दिख रहा है। इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो नहीं। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 12 देयरफॉर कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट लोवेस्ट हाँ कुछ नहीं लिखना, बस कॉमन फैक्टर लिखो और इक्वल टू देके ये सबको जो जो कॉमन दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 इज योर 12 आंसर, ठीक है। ऐसे ही सबको ऐसे लंबे तरीके से करना होगा इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। ये जो मेथड बताया ना अभी, हाँ तो ये है पहला हाँ के लिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टाइप फैक्टराइज करना है इस सब एक्सप्रेशन को। तो देखो पहला क्या है? 7x - 42 है कि नहीं? 7x हाँ - 42। तो 42 देखो 7 का टेबल में 42 आता है कि नहीं? आता है। एक्स का टर्म यहाँ पे तो है नहीं, तो एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। तो 7 बस कॉमन निकालो, ब्रैकेट में लिखो क्या बचेगा? x - 7 6 जा एक 42। 42 तो यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। यही यही दिया हुआ होगा आंसर, देख लेना, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी देखो, यहाँ पे देखो 6 केवल कॉमन आएगा। p और q अलग अलग वेरिएबल है ना, नहीं होगा। तो 6 कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाँ p - 2q, 6 p - 2q होगा। हाँ ऐसे ही देखो एक आध को हाँ हार्ड वाला बताते हैं। यहाँ पे देखो 6 नंबर, देखो कौन सा नंबर? 6 नंबर, देखो 6 इसको, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है बाबू? क्या कॉमन है? देखो 5 दोनों में कॉमन है कि नहीं? हाँ अब देखो x का जो वेरिएबल है उसका लोवेस्ट पावर देखो, इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या है? 1। देखो 1 इसमें कॉमन कैसे निकालना है? 5 तो आ गया, ठीक है। x का लोवेस्ट पावर क्या हाँ है? 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 x का लोवेस्ट पावर 1। इसी टाइप से y का लोवेस्ट पावर देखो क्या है?
y है सिर्फ, ठीक है। 1 अब 1 देखो 5xy कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बच रहा है, देखो x का पावर 2 लाना था हमको, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो x से x लिखेंगे, ठीक है। और तो बाद बाकी सब हाँ पूरा हो गया ना, इस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5x² y देगा ना। हाँ लो, तो पहला टर्म आ जाएगा, फिर देखो उसके बाद क्या है, माइनस माइनस है, 15 लाना है तो क्या करेंगे, 3, 3 और y² लाना है तो 3y हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया आंसर। हाँ 3 आ रहा है समझ में फैक्टराइज करने का। हाँ अब ऐसे ही देखो 10 नंबर, जल्दी जल्दी है ना। तुमको रिकॉर्डिंग मिलेगा, देख के कर लेना। और जो जो डाउट रहेगा बोलना जी, डाउट उठा है तो बोलो, अभी भी हम बताएंगे, जो पिछले क्लास में कराए हैं, हम कभी नहीं बोलते कि नहीं कराएंगे। पूछेगा नहीं तब ना। अभी तो नहीं डाउट। हाँ पूछना, ठीक ना, पूछोगे तब ना हम हाँ बताएंगे। ऐसे हमको थोड़ी याद आ जाएगा कि तुमको ये चीज नहीं आ रहा है। अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो अगर देखने सकते हो तो ठीक, अदरवाइज लंबा मेथड करना होगा, तीनों टर्म को अलग अलग लिखो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे ऊपर में लिखे थे ना बाबू, ऊपर में इधर ये ऐसे करना होगा, ठीक है। और कॉमन छांटना होगा, और अगर ऐसे दिख जा रहा है तो अच्छा बात है। तो देखो इसमें देखो ए है क्या, और किसी में ए है, देखो तो नहीं है, नहीं ना है बाबू, नहीं तो ए तो कॉमन नहीं नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स नहीं स्क्वायर है, एक्स का पावर देखो लोएस्ट टर्म, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स कॉमन आ है। सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वाई देखो, वाई इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है ना, तो वाई भी हो सकता है ना। हाँ और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो हाँ एक्स वाई कॉमन आ गया, तो पहला टर्म में क्या बच गया, ए बच गया है, ए और एक्स एक्स का पावर 2 लाना है तो एक्स बच गया है ना, फिर प्लस है प्लस हाँ 2, ठीक है। बी बच गया है, बी और वाई बच वाई गया है, ठीक है, प्लस सी, सी ठीक है। एक्स जेड वाई तो हो गया जेड, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही इसका क्या हो गया। फैक्टराइज। हम्म देखो और ऐसे ही बता देते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट जो टाइप है ना बाबू, अभी 3rd नंबर, ठीक है, ये हाँ रीअरेंज करने वाला मेथड है, क्या मेथड है, अरेंज करने वाला, ठीक है। रीअरेंज। रीअरेंज, देखो इसको थोड़ा सी जगह मिटा लेते हैं, क्लियर रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या। देखो हाँ अब देखो इसमें देखो x² है पहला टर्म, ठीक है, दूसरा वाला xy है, इसमें y है और इसमें भी x है, तो तुम देखो y और y इसमें से कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, आ और सकता है। x का टर्म इन दोनों में से आ सकता है, तो क्या करो तुम 8x को इधर भेज दो, और xy को इधर भेज दो, क्या बोलते हो, और लिख दो रीअरेंज करके, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ऐसे लिख दो, x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y, ऐसे लिख सकते हो ब्रो। हम्म हाँ अब देखो क्या कॉमन आएगा इन दोनों लिख। में, x सिर्फ कॉमन आएगा तो x प्लस 8 बचेगा। हाँ अब इस इन दोनों में देखो y हाँ कॉमन है, तो y कॉमन निकालो तो क्या मिला, x प्लस 8। अब देखो x प्लस एक्स 8 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। x प्लस 8 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, x प्लस एक्स y। वाई वाई तो देखो एक्स कितना प्लस वाई। इजी से ये फैक्टराइज हो गया, हुआ कि नहीं। हाँ दूसरा वाला रीअरेंज करके कर लेना, हम आगे बताते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लास्ट में और 3 को क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। देखो ये भी इजी लग रहा है कि नहीं, देखो इसमें देखो क्या दिमाग लगाना है भाई, इसमें देखो इन दोनों में हाँ x कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में y, ठीक है। हम्म हाँ या तो हाँ ये तुम कर सकते हो, या फिर एक दूसरा उपाय क्या है, इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में b कॉमन, ठीक है, तो दो तरीके इन से तुम कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके देखो करके दिखाते हैं, ठीक है। पहला वाला में हम डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं, तो डायरेक्ट कॉमन निकालेगा तो देखो दोनों में x है, पहला दोनों टर्म में x कॉमन है कि नहीं, a प्लस बी होगा। है। अब इसमें क्या हाँ देखो तुम, इन दोनों में क्या कॉमन दिखेगा, y, ठीक है, तो तुम माइनस वाई वाई कॉमन निकालो, माइनस वाई कॉमन निकालोगे तब तुम्हारा a प्लस बी आएगा, समझे। हाँ अब देखो a प्लस बी दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो a प्लस बी को कॉमन निकालोगे तो है तुमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई। ये हो गया वाई फर्स्ट मेथड, फैक्टराइज हुआ कि नहीं। हुआ। अब देखो सेकंड मेथड में तुमको क्या बोले थे, रीअरेंज करने, क्या बोले थे, रीअरेंज। रीअरेंज, तो हम लोग अभी कर रहे हैं रीअरेंज, ठीक है। रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम तुमको क्या बोले थे, ए वाला को एक साथ रखना है ना जी, हाँ और बी वाला को एक साथ, तो तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो, ए एक्स माइनस ए वाई लिख सकते हो ना, प्लस हाँ बी एक्स माइनस बी एक्स वाई, ठीक है। वाई। अब देखो इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर जगह है,
ठीक है, ऐसे नीचे ही लिखते हैं। चलो कोई कलर दूसरा यूज करते हैं, कोई दूसरा कलर का पेन, ब्लैक कलर यूज करते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिखा, ए कॉमन दिखा ना, ए कॉमन एक निकालो तो क्या मिला, एक्स माइनस वाई मिला। यहाँ पे वाई देखो बी कॉमन निकला तो क्या मिला, एक्स माइनस वाई एक्स मिला कि नहीं। वाई अब देखो एक्स माइनस हाँ वाई दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो है क्या करो, एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल दो। एक्स माइनस वाई को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी हाँ तो देखो एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, क्या दोनों का आंसर सेम है। हाँ सेम तो है यार। इसको इधर लिखो या इधर लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। मल्टीप्लाई क्या होता है, हाँ कम्यूटेटिव होता है, पढ़े हो ना। ठीक है, हाँ सब बन जाएगा उम्मीद करे। हाँ रीअरेंजिंग वाला समझ में आ गया। अब देखो कुछ कुछ आइडेंटिटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आइडेंटिटी हाँ देखो पहला आइडेंटिटी क्या दिख रहा है हम लोग को, हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे प्रूव नहीं किया है भाई, लेकिन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हमको ऐसे डायरेक्ट समझाने में मजा नहीं आता है, प्रूव करने के। देखो सबसे पहला आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम देखो होल क्या कर स्क्वायर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या नहीं लिख सकते हो ब्रो, बोलो। लिख सक ठीक है, लिख सकते हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये इसको तुम क्या करो, डिवाइड करो, कम्यूटेटिव डिवीजन ऐसे। ए वाला एक बार ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। होता है ना। लिख सकते ठीक है, तो इसको हाँ मल्टीप्लाई करो, ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए ए बी स्क्वायर प्लस, फिर देखो बी ए आ रहा है, बी ए को तुम ए बी ही लिख सकते हो। बी ए लिखो या ए हाँ बी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब देखो ए बी क्या हो गया, टू ए बी तो यही हो गया पहला आइडेंटिटी। क्या हो गया, पहला आइडेंटिटी क्या होता है पहला आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए ए बी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी का हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना पड़ेगा। गेटिंग, बोलो। हाँ अब दूसरा आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तुम क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे ना। ए को मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी से, उसके बाद माइनस बी को हाँ मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी से, ऐसे लिख सकते हो, बोलो। डाउट है, हाँ लिख सकते क्या हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर देखो माइनस बी ए मिल रहा है, बी ए को ए बी लिख सकते हो ना, फिर माइनस माइनस प्लस हाँ बी स्क्वायर होगा। ये स्टेप में दिक्कत है, बोलो। नहीं तो देखो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। अब देखो माइनस वन और माइनस वन क्या होता है, माइनस टू होता है कि नहीं। हाँ तो देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का दूसरा आइडेंटिटी। कितना आइडेंटिटी, दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल ठीक है, स्क्वायर अब देखो एक तीसरा आइडेंटिटी है, ये हो गया दूसरा नंबर। ऊपर वाला हम लोग का था क्या, पहला नंबर। पहला ठीक है, और तीसरा क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए ए माइनस बी। ठीक माइनस है, बी इसको तुम सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। चलो अभी करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखो तो क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो इसको बाबू, प्लस हाँ बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी ए, बी ए को तुम प्लस ए बी लिख सकते हो, हाँ फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए बी कट गया, क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हम लोग का तीसरा आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ए माइनस बी ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर लगता है कि फास्ट पढ़ा रहा है तो स्लो देख लेना, ठीक है, स्लो करके। हाँ, क्लियर है तीनों आइडेंटिटी। अब देखते हैं और कुछ होगा हाँ तो, क्यूब वाला शायद अभी नहीं पढ़ना है, अभी तुम्हारा लेवल का नहीं है। देखते हैं, देखो तीन आइडेंटिटी दिया था, हम तीनों समझा दिए, बोलो। डायरेक्ट दे दिया था कि नहीं। हाँ
तब देखो आइडेंटिटी से कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और एक है बाबू x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या है और एक आइडेंटिटी, देखो x प्लस प्लस ए ए इंटू एक्स प्लस इंटू बी, एक्स ठीक है। प्लस बी। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं भी यहाँ पे देखो, रुको हाईलाइट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा रुको बाबू, मेरा कुछ पेन काम नहीं कर रहा है, रुको। हाँ देखो, ये है, ये हम लोग का है चौथा नंबर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ, ठीक है। हम लोग क्योंकि ऐसे नहीं करने वाले हैं, प्रूफ पहले कर लेंगे। देखो हम लोग का चौथा आइडेंटिटी क्या कहता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको सोल्व करो अपने यहाँ, ये RHS आ जाएगा, ठीक है। ये LHS है ना बाबू, हाँ LHS को हम लोग सोल्व करते हैं। इसको क्या हाँ लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस बी लिखेंगे, प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हाँ लिखेंगे। देखो कोई डाउट है प्लस इसमें, कोई डाउट है इस स्टेप्स में। नहीं अब देखो आगे, x इंटू नहीं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी होगा, एक्स स्क्वायर। प्लस ए एक्स प्लस हाँ ए बी होगा, हाँ होगा कि नहीं, हेलो। होगा हाँ तो देखो होगा। तो देखो इस इन दोनों में देखो, ये दोनों टर्म ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, देखो दोनों में x कॉमन है कि नहीं। है तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर लिख दो, इसको उधर, तो इसको बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी लिख ए सकते बी। हो, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को। हेलो, हेलो, हाँ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बोलो, ए हाँ प्लस बी भैया। लिखो या बी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए ए बी। तो यही आइडेंटिटी है, यही क्या है, ए बी हाँ यही आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखो, प्लस ठीक है, प्लस ए बी। है कि नहीं, सेम चीज है कि नहीं, ए बी है कि नहीं सेम चीज है बोलो। तो ये सारा आइडेंटिटी रट लो बाबू, नहीं है रटोगे, सेम। नहीं रटोगे तो फिर वही फेल, अच्छा नंबर नहीं आएगा मैथ्स में। हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद पड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कूद पड़ते कूद पड़ते हैं एक्सरसाइज में, ठीक ना। कूद देखो पड़ते। क्या चीज में, एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो इसको तुम क्या कर सकते हो, देखो बाबू, देखो यहाँ पे चूंकि प्लस है, जो सेकेंड टर्म है उसको देखना है, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ ए है, ये क्या चीज में है, प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में हाँ रहेगा तो तुम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे, किसके फॉर्म में तोड़ोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए तो देखो प्लस बी का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए का वैल्यू ए है, ठीक है, प्लस टू ए भी होता है ना बाबू, हाँ 2 इंटू ए, ठीक है, और बी की जगह में क्या रखोगे, यहाँ पे 8 लाना है, ठीक है, तो क्या रखोगे, 2 इंटू ए हो गया, 8 लाना है तो क्या करना होगा, 4 रखना होगा, रखना होगा कि नहीं, और हेलो। हाँ रखना होगा। प्लस इसको हाँ 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ तो देखो ये किस फॉर्म में आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ए ही है, ठीक है, और बी क्या है, 4 है ना, ये क्या है, बी है, ठीक है, बुझा रहा है। तो तुम इसको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ इसको क्या लिख सकते हो, A+4 का होल स्क्वायर, फैक्टराइज होल हो गया। स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है मतलब इसको तुम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, हो गया, यही फैक्टराइजेशन है यूजिंग फॉर्मूला। बुझाया कि नहीं बुझाया, चमका कि नहीं चमका, हम्म, बुझाया। बुझाया। काहे हंस रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या बोलो, नहीं बड़ी फास्ट पढ़ाते हैं नहीं भैया, अरे टाइम नहीं रहता है बाबू, नहीं तो देखो नहीं ऑफलाइन ऑफलाइन बैच में रहते तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ाना पड़ता है, झेलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो माइनस है बाबू, ठीक है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ट्राई करो, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखो a की जगह में p लेना है ना जी, तो p रखो। अब देखो लाना है कितना, हाँ 10 लाना है, कितना लाना है, 10, तो यहाँ पे b की जगह में क्या रखना होगा, 5, तब ना 10 आएगा।
अब b की जगह हम 5 रखे 5। हो तो क्या करना होगा, हाँ 5 का स्क्वायर। तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, p-5 आ का गया। होल स्क्वायर। होल बुझाया? स्क्वायर। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये सब मेहनत का चीज है बाबू। तुम एक काम करो, जितना बनता है बनाओ, ठीक है। इधर और थोड़ा है कंफ्यूजिंग, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या बोलता है, कल ही तो करना है। हम्म। बाबू। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जल्दी भैया। रिस्पॉन्स दो, जल्दी रिस्पॉन्स दो, टाइम भी हो गया है, ठीक है, बोल रहे हैं ना। तुम इतना करो, ठीक है। जितना बना हाँ पाते हो ना यहाँ तक का, कोशिश करो ये हाँ। सेकंड आइडेंटिटी का ए प्लस बी, एटलीस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यूज करने का तो सिखा ही दिया, ठीक है। फिर ये सब जो क्वेश्चन है ना नीचे, ये सब एक्सपेंड करने वाला हाँ है, इसको हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे, आज इतना ही रखो, क्या बोलते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है। फिर कल डिवीजन ठीक। सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। तो रेडी रहना, ठीक है, में अभी बनाएगा तो इसको, ठीक है, एटलीस्ट दो दो चार क्वेश्चन सबका बनाओ, ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। थैंक यू। ठीक। ठीक है बाबू, वेलकम। पढ़ाई करता है कि नहीं आजकल? करते। हम्म। ठीक है, एंड करो। एंड कर रहे हैं हम भी। ठीक है बाबू।